वेलकम फ्रेंड्स हियर इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आप सभी मैथ्स की पढ़ाई बहुत बढ़िया करते हो, लेकिन बहुत बच्चे हैं उनको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बच्चे हैं उनको लगता है मैथ्स बहुत टफ है। उन सभी बच्चों के लिए मैं लेके आया हूं एक मैथ्स का सिंपल क्लास, जिसमें आप सबकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, जो मिसकॉन्सेप्ट्स वो भी क्लियर हो जाएंगी। जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं, उन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम डैम कॉन्फिडेंट जस्ट आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आपका जो भी नजरिया है, आपकी जो भी मैथ्स के रिलेटेड थिंकिंग है, वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। बिकॉज महेश सर इज हियर, डोंट फियर। जिन बच्चों को लगता है मैथ्स सीईटी जेईई टफ है, उन बच्चों को भी मैं बताना चाहता हूं कि बेटा सीईटी जेईई बहुत इजी है। उसके लिए मैथ्स में आपको सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक फार्मूलाज है वो फार्मूलाज लर्न करने हैं, बाकी कुछ नहीं है। चलो अब क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे, दैट इज फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड एंड द टॉपिक नेम इज लिमिट। एक लिमिट का प्रॉब्लम है, मैं आपको बोर्ड मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा और सीईटी और जेईई मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आपको पता चलेगा लिटरली मैथ्स इतना इजी है, लेकिन सर हम इतने दिन तक मैथ्स की पढ़ाई करते ही नहीं थे क्योंकि हमें जो बेसिक फार्मूलाज है वो फार्मूलाज लर्न नहीं थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको, मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथ्स इतना बढ़िया है और इतना जबरदस्त है कि आप एक बार इंटरेस्ट लोगे तो मैथ्स जैसा बाकी कौन सा ही सब्जेक्ट आप उसको लाइक नहीं करोगे। ये मेरा आप सबको कॉन्फिडेंस से कहना है। सो दैट्स व्हाट लिमिट में आज एक फर्स्ट सिंपल प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे बाय बोर्ड मेथड। और मैंने जैसे कि कहा है आप सभी को, फार्मूलेज कितने इंपॉर्टेंट है। अभी जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तब आप सबको पता चलेगा जिन जिन बच्चों को फार्मूलेज अंडरस्टैंड है वो एंजॉय करेंगे मैथ्स, और जिन जिन बच्चों को फार्मूलेज अंडरस्टैंड नहीं है, लर्न नहीं है, उन बच्चों को ये मैथ्स जो है, मैथ्स का डर, मैथ्स का खौफ ऐसा उनके दिमाग में बैठेगा कि वो बच्चा बोलेगा 10th के बाद मैं मैथ्स नहीं लूंगा। लेकिन जिन बच्चों को सिंपल फार्मूलेज, डेरिवेशंस रिलेटेड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूलेज है, वो सब जिनको पता है वो एंजॉय करेंगे मैथ्स। अभी सब बच्चे आप 10th में है, मैं डायरेक्टली 11th का लिमिट टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, तो भी जो 10th के फार्मूले कैसे इंपॉर्टेंट है आपको पता चलेगा। इसलिए मैं अभी भी सभी बच्चों को बोलना चाहता हूं, 10th के जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले लर्न करो बेटा। जब तक आप लर्न नहीं करोगे 11th का मजा नहीं आएगा। मैथ्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट वही है, अगर आपको आगे मजा आना चाहिए तो आपको पीछे का कुछ पोर्शन आना चाहिए, फार्मूलेज आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, एंड दैट्स व्हाट। चलो एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं, पहले बोर्ड मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। द प्रॉब्लम इज लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 2x and that upon x square. This is the first problem from limit. Now look friends, just now I tell you, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट क्या है, फार्मूलेज। सो लुक नाउ, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लिमिट एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू कंसीडर द गिवन प्रॉब्लम एज यल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो प्रॉब्लम हमें दिया है उसको कंसीडर करना है यल बोले तो लिमिट, इसलिए इसको हम कंसीडर करेंगे लेट यल इज इक्वल टू दिस गिवन प्रॉब्लम। नाउ अब जिसे जिसे फार्मूला याद है वही नेक्स्ट स्टेप कर सकता है, जिसे फार्मूला याद नहीं वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ इतना ही करेगा, लेट एल इज इक्वल टू दिस एंड लेट इट बी। इसके बाद छोड़ दो। जिसे फार्मूला याद है वो कैसे सॉल्व करेगा देख लीजिए अभी। फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट फार्मूला? द फार्मूला इज दिस वन, 1 minus cos 2 theta
आप 10th में ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला आपको हुआ होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा. व्हाट इज फार्मूला फॉर दिस? फार्मूला फॉर दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज द फार्मूला. तो मैं वही बोल रहा था आप सबको लगता है मैथ्स टफ है. ऑफ कोर्स टफ है, क्योंकि मैथ्स में नो बकवास. सीधी बात, बकवास करने को कोई चांस नहीं है. जिसे फार्मूला आएगा ना वो नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेगा, जिसे नहीं आएगा ना वो इसे छोड़ देगा. इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट अगेन एंड अगेन. सो माय डियर फ्रेंड्स, फोकस्ड ऑन फार्मूलाज. मैथ्स में अगर आपको मास्टर बनना है ना तो सब फार्मूले आपको लर्न होना है. फिर देखो मैथ्स में आप एंजॉय करोगे. एंजॉय मैथ्स में मार्क्स आपके पीछे आएंगे. आपको मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि मैथ्स है ही ऐसा, जिसको फार्मूले सब आते हैं ना उसको आधी रात में भी उठाओगे और बोलोगे चलो इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर देगा. इफ ही नोज द फार्मूलाज, अदरवाइज नेवर. अदरवाइज सुबह सुबह भी उठाएंगे, चल 4 बज गए बेटा उठ, ये सॉल्व कर, नहीं कर सकेगा. इसलिए ये पहला फार्मूला मैं यहां पुट करूंगा, 1 माइनस कॉस 2x इंस्टेड ऑफ x. द फार्मूला इज गिवन इंस्टेड ऑफ x थीटा देयर. सो इसके लिए ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर इंस्टेड ऑफ थीटा. देखो यह थीटा था 2 थीटा, यह 2x है, यहां 2 साइन स्क्वायर है, यहां भी मैंने 2 साइन स्क्वायर लिया है. इंस्टेड ऑफ 2x, यहां 2 थीटा की जगह थीटा आया, so यहां 2x की जगह x आएगा. डिनोमिनेटर इज सेम x स्क्वायर. व्हाट द नेक्स्ट? नेक्स्ट भी मेरे भाई इधर फार्मूला लगेगा. कौन सा फार्मूला? लुक हियर, साइन स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम. सो फार्मूला ऑफ इंडाइसेस a raised to m that upon b raised to m. This can be written as bracket a by b raised to m. Definitely. Now you have to just compare. Instead of a, here you have to see sin x. Instead of b, you have to just see here x. And instead of m, you have to just think 2 here. बस रिलेट करना है. रिलेट, यहाँ a क्या है sin x, b क्या है x, m क्या है 2. That's it. अब जब रिलेट करोगे तो पता चल जाएगा. ब्रैकेट में a by b रखना है. सो हियर a मीन्स sin x, b मीन्स x. ये 2 कांस्टेंट है, टेक आउटसाइड द लिमिट. And then in bracket a means sin x, b means x, and m means 2 here. Definitely. This is second formula that I use here. Now the next very important formula, and that is from limit. ये फार्मूला आपको नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं यहाँ लिख के दूंगा. That is limit x tends to 0 sin x that upon x. This is always 1. जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, साइन का जो एंगल है x वो नीचे होना है. या 2x होगा तो नीचे भी 2x होना मेरे को. या x का जो कोएफिशिएंट है सेम नीचे भी होना है. ऑलरेडी यहाँ साइन x है, x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है. सो एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है. वी कैन अप्लाई द लिमिट डायरेक्टली हियर. ये लिमिट मैं डायरेक्टली यहाँ यूज कर सकता हूँ. और जब मैं ये लिमिट यहां यूज करूंगा डायरेक्टली तो आंसर आ जाएगा 1. एंड दैट्स इट. अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट्स. नाउ दिस इज L इज इक्वल टू दिस 2 इज एज इट इज. ये लिमिट मैंने यहां अप्लाई किया, फार्मूला बाजू में रखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1. वो फार्मूला यहां लगाने का क्या आएगा? दिस इज नथिंग बट 1, एंड दैट्स व्हाट दिस इज 1 इट्स स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1. So 2 1s are 2 here. So what is the answer here? 2. That's it. देखो ये फार्मूला, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने 3 फार्मूलाज यहाँ यूज किए हुए हैं. सेम. दिस इज योर बोर्ड मेथड. समझो यही प्रॉब्लम अगर मेरे को जेई में आएगा या सीईटी में आएगा तो मैं इतना सब नहीं करूँगा. मेरे को सिर्फ एक फार्मूला लर्न करना जरूरी है. उस अकॉर्डिंग आप भी सीईटी मेथड से या जेई मेथड से अब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ये सब आपको समझा भी नहीं तो चलेगा, सीईटी से आप डायरेक्टली कर सकते हैं. सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर सीईटी? चलो अब हम मेथड देखते हैं, सीईटी और जेई मेथड.
व्हाट इज द सीटी और जेई मेथड? उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक एडिशनल फार्मूला हमें याद करना है, उसमें सिर्फ फिर रिलेट करना है, रिलेट करके डायरेक्टली आंसर लिखना है। तो कैसे, कौन सा फार्मूला है? चलो उसका मैं शॉर्टकट फार्मूला आपको बता देता हूं पहले। उसका शॉर्टकट फार्मूला ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos mx that upon denominator x square, or sometime it may be sin square x, or sometime it may be tan square x. न्यूमरेटर क्या है? 1 minus cos mx. m means any real number, any real number, and this denominator it must be x square, sometimes sin square x, sometimes tan square x. ये तीनों में से कौन सा भी एक आएगा? तीनों भी नहीं आएंगे, तीनों में से एक, this और this और this. Then इसका आंसर क्या आएगा? बहुत इजी है, बहुत इजी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। विद इन सेकेंड यू विल गेट इट्स आंसर। सो व्हाट्स इट्स आंसर? इट्स आंसर इज वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट। आपको चेक करना है, न्यूमरेटर में जो cos की टर्म दी है उसमें x का कोएफिशिएंट जो है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, यू हैव टू टेक इट स्क्वायर, आपको उसका स्क्वायर लगाना है। सो m का स्क्वायर m स्क्वायर, और उसको 2 से डिवाइड करना है, और उसको 2 से डिवाइड करना है, दैट्स इट। बाकी बहुत कुछ करना नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, ये फार्मूला इधर कंपेयर करूंगा और इसका आंसर डायरेक्टली कैसे आता हूं चेक करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos m की वैल्यू यहां मेरे को दी गई है 2, डिनोमिनेटर है x स्क्वायर। According to the shortcut, I have just take square of m and divide it by 2. So here m is 2, m 2 है, उसका स्क्वायर आएगा 2 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2, 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 by 2, 2, so answer is 2. So how is this? This very easy. This is very easy and that's what. Believe me, जिस बच्चे ने बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत बढ़िया किया है उसे सीटी और जेई इट्स नथिंग, बहुत इजी है। उसके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करना है और ये एक्स्ट्रा हम करके लेंगे, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं, ये सब हम करके लेंगे। चलो अभी इस फार्मूले पे मैं आपको 5 प्रॉब्लम देता हूं, आप में से हर एक ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जिसको स्क्वायर करना आता है, डिवीजन आता है, वो सॉल्व करेगा। इट्स माइन गारंटी है, मेरी गारंटी है। आप 10th में तो भी 11th का सीईटी का जेई का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। यस, ये कॉन्फिडेंस आप में से हर एक बच्चे में आना चाहिए कि यस मैं 10th में हूं तो भी मैं जेई का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, मैं सीईटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। यस, दिस इज पावर ऑफ मैथमेटिक्स। सो लुक हियर, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, ये 5 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, x की जगह कौन सा भी दे सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा एंड दैट अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट प्रॉब्लम चेक करो अभी, इसके बाद मैं एक एक का आंसर भी बताऊंगा आपको डायरेक्टली कैसे आता है। सेकेंड प्रॉब्लम, लिमिट y tends to 0, 1 minus cos 3y that upon tan square y. Third problem is limit, that is x tends to 0, 1 minus cos 7x and that upon x square. Then fourth problem, limit, that is z tends to 0, 1 minus cos 9z and that upon sin square z. And the last one, number 5th, that is limit x tends to 0, 1 minus cos, that is 10x that upon tan square x. So these are the 5 problems. अब मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप में से हर एक बच्चा हर एक प्रॉब्लम विद इन सेकेंड सॉल्व करेगा। कैसे? जस्ट इसको इससे कंपेयर करना है, कंपेयर करो। सो फर्स्ट कंपेयर दिस, थीटा दिया है इंस्टेड ऑफ एक्स, नो इशू, लिमिट 0 है, 1 माइनस कॉस, हियर व्हाट इज, जो थीटा दिया है थीटा उसका कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं दिया मतलब 1 है, ये यहां आपको
दिमाग में रखना है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है। सो हियर द वैल्यू ऑफ m इज 1, m की वैल्यू 1 है। सो लगा दो ये फार्मूला, m का स्क्वायर, m मीन्स 1 ईयर, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है भाई, सो 1/2 आंसर आ गया। सेकेंड में इंस्टेड ऑफ x हियर y दिया है, नो इशू, 1 माइनस cos 3y, व्हाट इज m हियर, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है भाई इसमें m क्या है, उसका स्क्वायर लगाना है और 2 से डिवाइड करना है। सो हियर m 3 ईयर, उसका स्क्वायर लगाओ, 3 स्क्वायर दैट अपॉन 2 दैट इज 9/2। नेक्स्ट m क्या है फाइंड करो मेरे भाई, तो m यहाँ है 7, और 7 का स्क्वायर आप में से हर बच्चों को आता होगा, 7 का स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाय 2 49/2। नेक्स्ट व्हाट इज m हियर, कोई भी सॉल्व करेगा, कोई भी 7 8 का बच्चा भी सॉल्व करेगा इसको, ये फार्मूला जिसने लर्न किया है हर एक बच्चा इसे सॉल्व करेगा। सो हियर 9 का स्क्वायर दैट अपॉन 2 81/2, एंड द लास्ट दैट इज m is 10 here, so 10 its square that upon 2 100/2 and this is equal to 50। so you can check it out, हर एक प्रॉब्लम कितनी इजी गोइंग आपने सॉल्व किया है, कितने कम समय में। दोनों ही चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि आपको बोर्ड मेथड के लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीटी और जेई मेथड के लिए कुछ शॉर्टकट, हर प्रॉब्लम को शॉर्टकट नहीं है, आई रिपीट, नहीं तो बच्चों को बाद में लगता है सर इसको भी शॉर्टकट है क्या, उसको भी नहीं है, हर को नहीं है। जितने जितने शॉर्टकट्स है आप यूज करो, उतना आपका टाइम सेव करो। जो बचा हुआ टाइम है अपन जिधर शॉर्टकट नहीं है, कुछ इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स है, डेरिवेटिव की कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स है, वहाँ ये बचा हुआ टाइम अपन लगा सकते हैं और इजी गोइंग सीईटी और जेई में बहुत अच्छा स्कोर हम पा सकते हैं। सो होप दैट ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस सेशन वेल हियर। Okay friends, so thank you very much for attending this lecture and hope that all of you are interested to learn mathematics with me. Thank you very much. Thanks a lot.